इंसान हमेशा से ही अनजाने का दीवाना रहा है, भविष्य की झलक पाने की कोशिश करता रहा है और आगे आने वाले रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। यही जिज्ञासा हमें भविष्यवाणियों की ओर खींचती है, जो भविष्य में क्या हो सकता है इसकी एक झलक दिखाती है। हर संस्कृति में और पूरे इतिहास में भविष्यवक्ताओं, दैवीय संदेश देने वालों और प्राचीन ग्रंथों ने भविष्यवाणियां की हैं, जिससे साम्राज्यों का निर्माण हुआ है और लोगों की कल्पनाओं को उड़ान मिली है। डेल्फी के रहस्यमय भविष्यवक्ताओं से लेकर नास्त्रेदमस के गूढ़ पद्यों तक भविष्यवाणियां आराम और चिंता दोनों का कारण रही हैं। अनिश्चितता और उथल-पुथल के समय में लोग अक्सर इन भविष्यवाणियों की ओर रुख करते हैं, इस विश्वास में सांत्वना पाते हैं कि भविष्य पूरी तरह से अनजाना नहीं है। चाहे ईश्वरीय प्रेरणा से, खगोलीय संरेखण से या सहज अंतर्दृष्टि से, भविष्यवाणियां एक ऐसी दुनिया में व्यवस्था और अर्थ प्रदान करती हैं जो अक्सर अराजकता और अप्रत्याशितता से भरी होती है। फिर भी भविष्यवाणियों की व्याख्या चुनौतियों से भरी है, क्योंकि भविष्य की भाषा अक्सर प्रतीकों, रूपकों और अस्पष्टता में छिपी होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के समृद्ध संग्रह में भावी मालिका भाग्य के साथ मानव के स्थायी आकर्षण और समय के प्रकट होने को समझने की इच्छा का प्रमाण है। भावी मालिका नाम ही रहस्य और उत्सुकता की भावना पैदा करता है, जिसका अर्थ है भविष्य की माला। सुगंधित फूलों की माला की तरह भावी मालिका में मानवता, ब्रह्मांड और सभी प्राणियों के भविष्य से संबंधित भविष्यवाणियों और भविष्य कथनों का संग्रह माना जाता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति समय की धुंध में छिपी हुई है, भावी मालिका को अक्सर प्राचीन ऋषियों और द्रष्टाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने गहन ध्यान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से भाग्य के जटिल कामकाज की झलक पाई थी। इस ग्रंथ को कई लोग पवित्र ज्ञान के भंडार के रूप में मानते हैं, जो समय की चक्रीय प्रकृति, सभ्यताओं के उत्थान और पतन और सभी चीजों के अंतर संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि कई प्राचीन भविष्यवाणियों की तरह भावी मालिका भविष्य का एक सीधा रोड मैप नहीं है। इसके छंद अक्सर प्रतीकों और रूपकों में छिपे होते हैं। इनका अर्थ समझने के लिए सावधानी पूर्वक व्याख्या और चिंतन की आवश्यकता होती है। कई भविष्यवाणियों को समझने के लिए, जिनमें भावी मालिका और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में पाई जाने वाली भविष्यवाणियां शामिल हैं, खगोलीय प्रभाव की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष में, जिसे ज्योतिष के रूप में जाना जाता है, माना जाता है कि खगोलीय पिंडों की स्थिति और गति मानव मामलों पर गहरा प्रभाव डालती है, नियति को आकार देती है और पृथ्वी पर घटनाओं के क्रम को प्रभावित करती है। ग्रहों, सितारों और नक्षत्रों का जटिल नृत्य एक ब्रह्मांडीय भाषा के रूप में देखा जाता है, एक खगोलीय टेपेस्ट्री जो भाग्य के धागों से बुनी जाती है। ग्रहण, संयोजन और विशिष्ट राशियों के माध्यम से ग्रहों की गति सभी अर्थ से ओतप्रोत हैं। ज्योतिषियों द्वारा भाग्य के पैटर्न को समझने के लिए उनके महत्व को ध्यानपूर्वक देखा और व्याख्या की जाती है। भावी मालिका, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच विशिष्ट युद्धों की स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी नहीं करती है, कुछ ज्योतिषीय विन्यासों के अभिसरण से उत्पन्न होने वाले बढ़ते तनाव और वैश्विक संघर्षों की अवधि की ओर इशारा करती है। इन खगोलीय घटनाओं को नियतात्मक के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि बढ़ी हुई संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसे समय की खिड़कियां जब संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। भाग 4, अतीत की प्रतिध्वनि। भविष्यवाणी के लेंस के माध्यम से ऐतिहासिक संघर्ष। पूरे इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, शक्ति का उतार चढ़ाव और संघर्ष और सुलह के बीच स्थायी नृत्य देखा है। महाभारत में वर्णित प्राचीन युद्धों से लेकर भारत और पाकिस्तान के हालिया विभाजन तक इस क्षेत्र में कई संघर्षों के निशान हैं। हालांकि भावी मालिका में इन ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, कुछ विद्वानों और व्याख्याकारों ने इसके छंदों में इन संघर्षों की प्रतिध्वनि खोजने की कोशिश की है। खगोलीय पैटर्न और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रकट होने के बीच संबंध बनाते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन, अत्यधिक हिंसा और विस्थापन का काल बहुत अधिक ज्योतिषीय विश्लेषण का विषय रहा है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और छिटपुट संघर्षों ने कुछ लोगों को भावी मालिका और अन्य भविष्यवाणियों से सलाह लेने के लिए प्रेरित किया है।
इस जटिल रिश्ते के संभावित प्रक्षेप वक्र में अंतर्दृष्टि की मांग की है। भाग 5 वैश्विक भविष्यवाणियां, दर्शन और आवाजों की एक टेपेस्ट्री। भविष्यवाणी के साथ मानव का आकर्षण सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। दुनिया भर में कई व्यक्तियों ने भविष्य देखने की अपनी कथित क्षमता के लिए पहचान हासिल की है। उनकी भविष्यवाणियां सांसारिक से लेकर सर्वनाश तक हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है बल्गेरियाई रहस्यवादी बाबा वेंगा, जिनकी घोषणाओं ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, खासकर कुछ भविष्यवाणियों के प्रतीत होने के बाद। बाबा वेंगा के दर्शन, जो अक्सर गूढ़ उच्चारणों में दिए जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक कई तरह की घटनाओं को छूते हैं। भावी मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाई जाने वाली भविष्यवाणियों और बाबा वेंगा जैसे व्यक्तियों द्वारा की गई भविष्यवाणियों के बीच तुलना भविष्यवाणी परंपराओं की विविधता और अनिश्चित भविष्य को समझने की स्थायी मानवीय इच्छा पर प्रकाश डालती है। भाग 6 हिंदू विचार में भविष्यवाणी की भूमिका, मार्गदर्शन की तलाश, गारंटी नहीं। हिंदू विचार में भविष्यवाणियों को पत्थर में लिखी हुई नियतात्मक घोषणाओं के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि संभावित रास्तों के रूप में देखा जाता है, जो आगे आने वाली असंख्य संभावनाओं की झलक दिखाते हैं। स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा, जिसे कर्म के रूप में जाना जाता है, हिंदू दर्शन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो व्यक्तियों की अपने विचारों, कार्यों और इरादों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति पर जोर देती है। इस ढांचे के भीतर भविष्यवाणियों को पूर्ण सत्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में लिया जाना चाहिए, जो संभावित चुनौतियों और अवसरों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो उत्पन्न हो सकते हैं। जिस प्रकार एक नक्शा यात्रा के हर कदम को निर्धारित किए बिना एक यात्री को दिशा प्रदान करता है, उसी प्रकार भविष्यवाणियां व्यक्तियों से उनकी एजेंसी छीने बिना मार्गदर्शन प्रदान करती है। भविष्य को एक निश्चित बिंदु के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि व्यक्तियों और राष्ट्रों के सामूहिक कर्म द्वारा आकार दिया गया एक तरल और हमेशा बदलते परिदृश्य के रूप में देखा जाता है। भाग 7 विवेक का आह्वान, भविष्यवाणियों की भूल भुलैया में नेविगेट करना। सूचनाओं से भरे युग में विश्वसनीय स्रोतों को सनसनीखेज आख्यानों से अलग करना सर्वोपरि है। भविष्यवाणियों और भविष्य कथनों की खोज करते समय यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि अज्ञात का आकर्षण व्यक्तियों को हेरफेर और गलत सूचना के प्रति संवेदनशील बना सकता है। भविष्यवाणियों का सामना करते समय, चाहे भावी मालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों से हो या समकालीन शख्सियतों से, उनसे आलोचनात्मक और समझदार दिमाग से संपर्क करना आवश्यक है। भविष्यवाणी के स्रोत, जिस संदर्भ में इसे दिया गया था, और संभावित पूर्वाग्रहों या एजेंडा पर विचार करें जो खेल में हो सकते हैं। अंततः भविष्य किसी ऐसी चीज से नहीं डरना चाहिए, बल्कि एक ऐसा कैनवास है जिस पर व्यक्ति और राष्ट्र ज्ञान, करुणा और अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने की प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने भाग्य को चित्रित कर सकते हैं।